अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सबों के बखैर आफियत। नाज़रीन 16 अगस्त आज का दिन जो है वो शहर फैसलाबाद के लिए नहीं बल्कि सब कॉन्टिनेंट पाको हिंद के लिए बहुत ही कह लें कि गमगीन समझा जाता है। उसकी वजह क्या है कि जितने भी लोग सुरों से मोहब्बत करते हैं वो जानते हैं कि ये वो दिन है जब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब हमसे बिछड़ गए थे। इतने शोहरा आफाक कवालियाँ हैं उन्होंने गाई कि लोग जो हैं वो आज भी उनकी कवालियों के ज़रिए उनको अपनी यादों में ताज़ा रखते हैं और हमेशा वाबस्तगी जो है उनके साथ सुरों के हवाले से रखते हैं। तो आज इस पॉडकास्ट के अंदर आपको ख़ास तौर पे बताएंगे कि आखिर क्या वजह बनी थी कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब इस दुनिया से चले गए, और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ कहाँ पर रहाइश पजीर थे, इस जगह पे फैसलाबाद में मुकीम थे, उनकी कब्र जो है वो कहाँ पे मौजूद है, ये तमाम तर चीज़ें जो है बताएंगे। नाज़रीन 16 अगस्त 1997 को उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की वफ़ात जो है वो इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में क्यों हुई? क्योंकि उनका इलाज मुआलजा वहाँ पे जारी था। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियां थी जो कि उनके जिस्म में जन्म ले चुकी थी। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ, गुर्दों का मर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से काम करना है वो गुर्दे छोड़ गए थे। उसकी वजह से उनके डायलिसिस भी होते थे और डायलिसिस करवाने के साथ साथ ये भी पता चला कि अब उनको हेपेटाइटिस का मर्ज भी हो चुका है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ना शुरू हो गई।
और इस तबीयत के बिगड़ने के वजह से मुसलसल जो हालत ख़राब रही, 16 अगस्त 1997 को वो इंग्लैंड में वफ़ात पा गए। जैसे ही उनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान लाया गया, दुनिया भर से जो उनके मद्दाह हैं, फ़ैन्स हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की वफ़ात की ख़बर पाकर गमगीन होने के बाद उनके घर जो है वो पहुँचना शुरू हो गए, जहाँ पे फिर फैसलाबाद के अंदर उनका जनाजा भी पढ़ाया गया, जहाँ पे उनको दफन किया गया। वो जंग रोड के ऊपर कब्रिस्तान मौजूद है। रहते कहाँ थे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, ये मैं आपको बताता चलूँ कि वो फैसलाबाद के जंग बाज़ार है, घंटा घर के 8 बाज़ार हैं, 8 बाज़ारों में से जंग बाज़ार है, वहाँ पे इनकी रहाइश मौजूद थी। तकरीबन 16 मरले का मकान था। जैसे जैसे मैं गुफ्तगू करूँगा उस मकान की फुटेज भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है और उसके बाद एक बरामदा जो है वो देखा जा सकता है। वहाँ पे घर के अंदर छोटे छोटे कमरे हैं, कमरे के साथ साथ ये जो शख्स मेरे साथ मूव हो रहे हैं, मुझे दिखा रहे थे सारा, वो बता भी रहे थे कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जो है वो कहाँ पे बैठते थे, किस कमरे में बैठ के जो है वो रियाज़त करते होते थे। ये तमाम तर चीज़ें जो है इनकी तरफ से बताई जा रही थी। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब 13 अक्टूबर 1948 को पाकिस्तान में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम जिस स्कूल से हासिल की नाज़रीन, वो भी बड़े एक दिलचस्प जगह है। कचहरी बाज़ार के अंदर आपने अक्सर सुना होगा, अगर किसी ने नहीं सुना या देखा तो इंटरनेट के ऊपर उसको सर्च भी कर सकता है। गुरुद्वारा हुआ करता था और वो गुरुद्वारा बहुत वसी हुआ करता था। तकरीबन 8 कनाल से ज़ायद जगह जो है वो उस गुरुद्वारे में मौजूद है और बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे अपनी इबादत की गर्ज से जाते थे। लेकिन जैसे ही पार्टीशन हुई, पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन के बाद, इस जगह को कुछ अर्सा गुजरने के बाद जो है वो स्कूल में तब्दील कर दिया गया और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब इसी स्कूल में तालीम हासिल की है, जिसकी फुटेज आप इस वक्त अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये स्कूल कचहरी बाज़ार है, बहुत मशहूर बाज़ार है, मोबाइल मार्केट है, जहाँ पे घंटाघर के 8 बाज़ारों में से एक बाज़ार है कचहरी बाज़ार। उसके बिल्कुल साथ में गुरुद्वारा गली है। गुरुद्वारा गली के अंदर ये गुरुद्वारा मौजूद था, जिसे बाद में स्कूल में तब्दील कर दिया गया। परवेज़ नाम था उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को, परवेज़ के नाम से पहचाना जाता था। लेकिन जैसे ही इन्होंने शोहरत दुआम हासिल की कव्वाली की दुनिया में, तो इनको नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के नाम से दुनिया भर के अंदर पहचाना जाने लगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बड़ी ही इनकी जिस गली के अंदर इनका घर मौजूद है, वहाँ पे बहुत बहुत मशहूर शख्सियात रह के गई हैं और कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिनका नाम सुन के आप काफ़ी हद तक परेशान भी होंगे। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के घर से तकरीबन 4 से 5 घर छोड़ने के बाद बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, उनकी मदर है तेजी कौर, तेजी कौर का घर जो है वो उसी गली में मौजूद है। हसन निसार जो कि हमारे बड़े फेमस एंकर है, उनका घर भी उसी गली में मौजूद है। और मशहूर ज़माना लसूड़ी शाह साहब का दरबार भी जंग बाज़ार में उसी गली में मौजूद है, जहाँ पे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का घर हुआ करता था। कहने वाले ये कहते हैं कि जब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ज़िंदा थे तो शाम को एक महफ़िल जमती थी, जिसमें गली में एक फट्टा पड़ा होता था और वहाँ पे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब अपनी रियाज़त करते थे और सुनने वाले जितने भी उनके दोस्त अहबाब हैं या सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे आके उनसे क्लास भी लिया करते थे, सीखा भी करते थे और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जो है वो सुनने को मिलती थी वहाँ पे। इसके साथ साथ मैं अब ज़िक्र करूँगा उस जगह का जहाँ पे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब इस वक्त मदफन है। और जैसे ही उनको दफनाया गया, बहुत सारे लोग जो म्यूज़िक से मोहब्बत रखते हैं ना, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पेशल फ़्लाइट्स लेके उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की कब्र के ऊपर आया करते थे। लेकिन ये कब्र जो है कुछ खस्ता हालत में मौजूद थी, लेकिन राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने इस चीज़ पे इनिशिएटिव लिया। अब इनिशिएटिव क्या लिया कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की कवालियाँ सब सुनते हैं, सब उनको बहुत बड़ा सुपरस्टार समझते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि उनका एक प्रॉपर वहाँ पे मज़ार बना दिया जाए, खूबसूरत जगह बना दी जाए और कुछ इबारतें लिखवा दी जाएँ नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के हवाले से कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या काम किया। ये तमाम तर चीज़ें फिर इस पे इनिशिएटिव जो लिया राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने लिया और करोड़ों रुपए की लागत से वहाँ पे मज़ार नुसरत जो है वो तैयार करवाया। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के हवाले से मैं आपको बता दूं नाज़रीन, गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लिया उन्होंने और ना ही किसी शख्स से कोई स्पॉन्सरशिप करवाई कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के किसी फ़ैन को कह दिया हो कि आप ये काम कर दें, वो काम कर दें। उन्होंने तमाम तर पैसा, जितना भी पैसा वहाँ पे लगा, वो सारा का सारा पॉकेट अपने से लगाया। अब मोहब्बत का आलम ये था कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के मज़ार को बनाने के लिए फ़तेह अली ख़ान साहब ने ख़ास तौर पे चन्योट से उस मिस्त्री को बुलवाया जिसने शीश महल तैयार किया था।
चिन्नौर का शीश महल आपने देखा होगा, स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, बड़ा फेमस है। उसको मिस्त्रियों ने वो शीश महल तैयार किया था, उन्हें स्पेशल मदऊ किया गया फैसलाबाद। और रफ़ीक गोहर साहब हैं, बड़े प्यारे शख्स हैं, उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ ही होते हैं। उनकी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई कि आपने इस मज़ार नुसरत की देखभाल करनी है और इसको मुकम्मल तौर पे तैयार करवाना है। अब उन्होंने काम शुरू करवा दिया। स्पेशली राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने बहुत सारे मुल्कों से स्पेशल पत्थर जो है वो इंपोर्ट किया, जो कि उनके मज़ार के अंदर मुज़य्यन किया गया ताकि इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाए जा सकें। और जैसे ही मज़ार की ओपनिंग की गई 25वीं बरसी के ऊपर, क्योंकि 25 साल हो चुके थे आज से 2 साल पहले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को हमसे बिछड़े, तो 25वीं बरसी के ऊपर स्पेशल ओपनिंग की गई। तो उस ओपनिंग के ऊपर उन्होंने इतना खूबसूरत मज़ार जो बनाया था वो लोग देख के उसे दंग रह गए। और ये मज़ार चीख चीख के राहत फ़तेह अली ख़ान साहब की जो मोहब्बत है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ और उस्ताद फ़रक फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ, क्योंकि फ़रक फ़तेह अली ख़ान साहब भी अगर म्यूज़िक की दुनिया में देखा जाए तो किसी भी हद से वो छोटा नाम नहीं था, बहुत बड़ा नाम था। और बड़े ही खूबसूरत तरीके से वो म्यूज़िक को आवाम के आगे पेश करते थे और आवाम बड़ा पसंद करती थी उनको। जैसे ही वो मज़ार कंप्लीट हुआ, लोगों के लिए खोला गया, वहाँ पे जिस इवेंट का इनकाद किया गया वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे। अब लोग तो आए ही आए थे, लेकिन एक बहुत बड़ा मद्दाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का वहाँ पे मौजूद था। वो कौन था? एक फ़ॉरेनर था जिसका नाम फ़ेरो था। फ़ेरो क्या करता था कि वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब से इतनी मोहब्बत रखता था कि पाकिस्तान आया और इनकी ज़िंदगी के ऊपर उसने किताब लिखनी शुरू कर दी। अब वो किताब लिखनी जब उसने शुरू की और वो किताब को पब्लिश करने के लिए, मटेरियल इकट्ठा करने के लिए कई साल पाकिस्तान में रहा उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब। जहाँ रहते थे, जिस मोहल्ले में रहते थे, उन लोगों से और जिन जिन से उनकी दोस्तियाँ थी उनसे, और जहाँ जहाँ पे जाके वो परफॉर्म करते थे, तमाम तर हिस्ट्री लेके कि कहाँ से उस्ताद नुसरत शुरू हुए और कहाँ पे जो है वो इस दुनिया से कूच के, तमाम तर चीज़ें जो है उसने किताब के अंदर बंद की। और 25वीं उनकी बरसी के ऊपर उसने उस बुक को रिलीज़ किया। जब रिलीज़ किया तो बरसी से अगले दिन राहत फ़तेह अली ख़ान साहब फैसलाबाद आर्ट कौंसिल आए। वहाँ पे उनके साथ मेरी मुलाकात भी हुई, आप फुटेज में भी देख सकते हैं। तो मुलाकात होने के बाद हमारी कोशिश थी कि फ़ेरो को राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ मिलवाया जाए। तो फ़ेरो को जब राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ मिलवाया गया तो वो उनको बुक पेश भी की गई। अब राहत फ़तेह अली ख़ान साहब का फ़ेरो और फ़ेरो का राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के हवाले से क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। फ़ेरो हैं जो फ़्रांस से आए हैं और 25 साल इन्होंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब पे काम किया है और उन पे बुक भी लिखी है। बहुत कल्चरल रिच सिटी हमारी जो है, इस हवाले से इन्होंने अपनी बुक के अंदर इन्होंने ये मोहब्बत के रिश्ते हैं, ये रूह के रिश्ते हैं। इसमें कोई सरहद नहीं है, इसमें कोई नेशनैलिटी नहीं है। ये एक वन नेशन है जिसको हम कहते हैं लव। तो वो जो लव है वो अनकंडीशनल होता है। उसके लिए ना कोई किसी की दाद की ज़रूरत होती है, ना ही किसी पैसा की ज़रूरत होती है। और पैरों का मैं ये कहूँगा कि ही इज़ एक्चुअली अ सोल। पैरो, वुड यू से समथिंग अबाउट उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब? Well, Rahat is the head of Nusrat. Definitely within his style, in his own epoch. I mean, it's not anymore the beginning of world music worldwide, and he was Nusrat Fateh Mubarak, Nusrat Farouk were the not the precursor, but let's say were the first modern age, post-partition, Second World War, post-independence, changed a lot. And definitely what Rahat has been experiencing from the 90s, when he has been thrown at the... one of the biggest yes, then that is quite different. The setting, international setting, the cultural setting is very, very different. And then तो वीडियो में आपने देखा कि दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। एक को म्यूज़िक से मोहब्बत थी और एक को अपने फ़ैन से मोहब्बत थी। एक बड़ा ही ज़बरदस्त मैसेज जो है वो दुनिया को दिया जा रहा था कि इंसान इस दुनिया से चला भी जाए तो वो अपने सुरों के ज़रिए इस दुनिया में ज़िंदा रह सकता है। तो राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने जो काम किया, जिस तरह से मज़ार नुसरत को तैयार करवाया,
दुनिया भर के अंदर जितने भी मद्दाह उनके मौजूद थे उनकी तरफ से बड़ा सराहा गया इस चीज़ को कि राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने हक़ निभा दिया बेटा होने का, फ़र्क फ़तेह अली ख़ान साहब के और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के जानशीन होने का हक़ जो है वो निभा दिया। नाज़रीन, आपने ये भी देखा और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि हर साल कोशिश होती है राहत फ़तेह अली ख़ान साहब की कि वो बज़ाते ख़ुद गुज़श्ता साल भी आए थे, उससे पहले 25वीं बरसी थी, तो 25वीं बरसी के ऊपर भी राहत फ़तेह अली ख़ान साहब फैसलाबाद आए और उनकी कोशिश होती है जो बरसी के ऊपर चादर पोशी की जाती है वो अपने हाथों से करें। और यही नहीं कि वो ख़ुद आते हैं बल्कि इसके साथ साथ आजकल के जो उभरते हुए एक और सितारे हैं शाहज़मान, इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और बड़ा सुरों के अंदर वो गुनगुनाते हैं, तो वो भी शाहज़मान उनके बेटे हैं और वो अपने बेटे को साथ लेके अपने आए और उनके बेटे ने भी उस्ताद फ़र्क फ़तेह अली ख़ान साहब और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के ऊपर चादर पोशी की। हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे। स्पेशल एक चीज़ जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब और उस्ताद फ़र्क फ़तेह अली ख़ान साहब के लिए तैयार की गई, ताया रफ़ीक गोहर की जानिब से लिखी गई और गुनगुनाई जो गई वो कवाली जिसको चादर का नाम दिया गया उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब की तरफ से। ये बहुत सारे लोगों ने इसे पसंद किया, सराहा और बड़े खूबसूरत अल्फाजों का चुनाव करके बड़े ज़बरदस्त सुरों के साथ जो है इसको उस्ताद नुसरत के मज़ार पे, मज़ार नुसरत पे जो है वो राहत फ़तेह अली ख़ान साहब की तरफ से लास्ट ईयर परफॉर्म किया गया था। कौन सी थी वो कवाली, आइए आपको सुना। तो नाज़रीन, आपने ये कवाली सुनी, ये स्पेशली चादर के नाम से ये कवाली है जो कि तैयार की गई थी नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब और फ़र्क फ़तेह अली ख़ान साहब के मज़ार के ऊपर पढ़ी गई राहत फ़तेह अली ख़ान साहब की तरफ से। आपने ये भी देखा होगा कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के मद्दाह जो हैं वो दुनिया भर के अंदर मौजूद हैं। उस्ताद नुसरत सिर्फ अकेले ख़ुद ही पॉपुलर नहीं हुए बल्कि इनके साथ मुंसलिक जो लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, वो भी दुनिया में बहुत मशहूर हुए। जैसे बरी निज़ामी साहब की लिखी गई बहुत सारियाँ
कवालियाँ नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने पढ़ के उनको शोहरत दवाम दिया और इस कदर पॉपुलर हुई, दुनिया भर के अंदर जितने भी सुरों से मोहब्बत करने वाले लोग थे वो उनकी कवालियाँ सुनते हुए पाए जाते थे। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, आपने बहुत सारे सिंगर्स को देखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग फ्लॉप सॉन्ग्स भी दे देते हैं, कवालियाँ भी दे देते हैं, कुछ लोग हिट भी दे देते हैं, लेकिन नुसरत फ़तेह अली खान साहब मेरा ख्याल वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक भी फ्लॉप कवाली नहीं गाई और जितनी भी कवालियाँ थी उनकी वो हिट हुई। ना सिर्फ हिट हुई बल्कि जैसे जैसे दिन गुजरता है उनकी गाई गई कवालियों को रीमेक करके रिमिक्स करके जो है वो दोबारा पब्लिश किया और मिलियंस में व्यूज़ जो है वो लिए। तो इसी तरह जितने भी कवाल हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, लेकिन मोस्टली कवाल अब भी राहत फ़तेह अली खान साहब और नुसरत फ़तेह अली खान साहब की गाई हुई चीज़ों को परफॉर्म करने के बाद पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा आज के दिन नुकसान था नुसरत फ़तेह अली खान साहब का इस दुनिया से चले जाना। और जब भी 16 अगस्त आती है तो फ़िज़ा जो है वो सोगवार होती है कि सुरों की दुनिया का बादशाह जो है इस दुनिया से चला गया। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और राहत फ़तेह अली खान साहब को सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि जिस तरह से वो म्यूज़िक के हवाले से काम कर रहे हैं इसी तरह इस जर्नी को लेके आगे चलते रहें। फिर होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।